हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली व्याख्याता मैथ्स के लिए। नेक्स्ट है दर्शाइए कि दिए गए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश हैं 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और 1/7 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो माना ए सदिश इक्वल क्या है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, तो ए सदिश का परिमाण इक्वल 1/7 और यहाँ अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परिमाण निकालेंगे तो ये अंडर रूट और स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और ये 9 और ये 36। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा √49। ठीक है, और ये 1/7 और √49 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 आएगा। तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ का 7 कैंसिल करके 1। ठीक, नेक्स्ट है बी सदिश। ठीक है, बी सदिश इक्वल कितना दिया गया है 1/7 3i कैप माइनस j कैप और ये प्लस 2k कैप। ठीक है, ये जो कि दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाप इक्वल 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे का अंडर रूट करेंगे तो ठीक, तो ये हो जाएगा 1/7 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 49 और यहाँ 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 कैंसिल होके क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और सी सदिश इक्वल दिया है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो सी सदिश का परिमाण निकालेंगे तो 1/7 और ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस, या तो ऐसे है कि यहाँ प्लस और ये माइनस का क्या करेंगे -3 का अंडर रूट करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 4 और 9 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, और √49 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 और ये 7 और यहाँ का 7 कैंसिल होकर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है ए सदिश का परिमाण और इक्वल बी सदिश का परिमाण इक्वल सी सदिश का परिमाण क्या है 1 है। ठीक है, तो चूंकि ए सदिश और बी सदिश व सी सदिश क्या है मात्रक सदिश है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ए सदिश डॉट बी सदिश निकालेंगे। ठीक है, तो 1/49। ठीक, ए सदिश डॉट बी सदिश का, उसके बाद ये हमारा क्या है ए सदिश है और ये हमारा क्या है बी सदिश है। ठीक है, ये दिया गया है, ये हमारा क्या है ए सदिश है, ये हमारा क्या है ए सदिश है और ये हमारा क्या है बी सदिश है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखे हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1/49 और ये 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा माइनस 6 कम 6 12 6 तिया 18। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया 6 दूनी 12। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्या करेंगे आपस में हम सॉल्व करेंगे तो अब तो अतः ए सदिश और क्या है ए सदिश लंब है बी सदिश में। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम निकाले हैं ए सदिश डॉट बी सदिश का, वैसे ही यहाँ आप क्या कर लेंगे निकाल लेंगे बी सदिश डॉट सी सदिश का, यहाँ आप निकाल लेंगे उसका भी क्या आएगा 0 ही आएगा मान, और बी सदिश और सी सदिश क्या है लंबवत होंगे। ठीक है, वैसे ही ए सदिश और सी सदिश का भी निकाल लीजिए। ठीक है, सेम जैसे ए सदिश डॉट बी सदिश का निकाले हैं ना यहाँ पास, वैसे ही सेम यहाँ ए सदिश डॉट सी सदिश का निकलेगा और ये क्या हो जाएगा आपस में लंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। यदि ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश इक्वल क्या है 8 है, और ए सदिश का परिमाण 8 और बी सदिश का परिमाण हो तो क्या है, ए सदिश का परिमाण एवं बी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश इक्वल क्या दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सदिश डॉट ए सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश और ये माइनस बी सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, इक्वल 8। ठीक, तो ए सदिश डॉट ए सदिश कितना होता है, ए सदिश का परिमाप स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, माइनस ये बी सदिश डॉट बी सदिश कितना होगा, बी सदिश का परिमाप और स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 8। ठीक, तो हमें यहाँ दिया है कि ए सदिश का परिमाप कितना दिया गया है 8, बी सदिश का परिमाप, तो हम यहाँ लिखेंगे और ये स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस ये हो जाएगा हमारा बी सदिश का परिमाप इक्वल 8। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए सदिश का परिमाप कितना दिया गया है 8, बी सदिश का परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और बी सदिश का परिमाप और पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाप स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 8। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा हमारा 64 और ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाप स्क्वायर माइनस बी सदिश का परिमाप और इसका स्क्वायर इक्वल 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसमें हमको इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 63 बी सदिश परिमाप स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 8। ठीक, तो ये हो जाएगा बी का परिमाप इक्वल अंडर रूट क्या हो जाएगा 8/63, क्योंकि ये स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तब अंडर रूट 8 और ये 63 का पक्षांतर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इधर गुना में इधर भाग में आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए सदिश इक्वल 8 बी सदिश और ये हो जाएगा हमारा बी का परिमाप कितना है, इतना है। ठीक, ए का परिमाप इतना और बी का परिमाप इतना। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सदिश इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी सदिश इक्वल माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी सदिश इक्वल 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इस प्रकार है कि ए सदिश प्लस डेल बी सदिश क्या है, सी सदिश पर लंब है, तो डेल का मान क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए सदिश प्लस डेल बी सदिश, ठीक है, तो यहाँ ए सदिश इक्वल दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस ये डेल और बी सदिश दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और यहाँ पास क्या है माइनस डेल आई कैप, ठीक है, उसके बाद प्लस 2 डेल j कैप प्लस डेल k कैप। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये 2i कैप और माइनस डेल आई कैप इसमें हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस डेल आई कैप, ठीक, प्लस ये 2 प्लस 2 डेल और j कैप प्लस 3 प्लस डेल और k कैप। ठीक, तो दिया है क्या, दिया है कि ए सदिश प्लस डेल बी सदिश सी सदिश पर लंब है। ठीक है, तो दिया है ए सदिश प्लस
प्लस डेल बी सदिश, लंब है सी सदिश, ठीक है। तो अतः ए सदिश प्लस डेल बी सदिश डॉट सी सदिश इक्वल 0, ठीक है। तो ए सदिश प्लस डेल बी सदिश हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मान रख देंगे, ठीक है। डॉट सी सदिश दिया है हमारा 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते, ठीक है, इक्वल। अब हम इसमें और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 3 और ये 2 माइनस डेल प्लस ये जे कैप और ये जे कैप का 2 प्लस 2 डेल और ये के कैप का और ये के कैप का 3 प्लस डेल और ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल 0, ठीक। अब 3 दूनी 6 और माइनस 3 डेल प्लस ये 2 और प्लस 2 डेल और ये माइनस और ये 3 पंचे 15 और माइनस 5 डेल इक्वल 0, ठीक है। अब ना ये हो जाएगा 6 2 और ये 15, ठीक है। 6 और 2 को हम क्या करेंगे, 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 और 8 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7 और यहाँ पास माइनस 3 डेल प्लस 2 डेल, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 5 डेल, ठीक। तो ये माइनस 5 डेल और माइनस 3 डेल को हम 8 करेंगे तो माइनस 8 डेल आएगा, ठीक है। 8 डेल और माइनस 8 डेल और प्लस 2 डेल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 6 डेल, ठीक है। तब ये 6 डेल यहीं पास रहेगा, 6 डेल को हम पक्षांतर करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस 7 और ये हो जाएगा 6 डेल, ठीक, इक्वल ये हो जाएगा डेल इक्वल माइनस 7 अपॉन 6, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशों ए सदिश और बी सदिश के लिए ए सदिश का परिमाप बी प्लस बी सदिश का परिमाप ए और पर ए सदिश का परिमाप और बी सदिश माइनस बी सदिश का परिमाप ए सदिश पर लंब है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। पर लंब है, ठीक। तो ये दिया है हमें, ठीक है। ए सदिश का परिमाप बी सदिश प्लस बी सदिश का परिमाप ए सदिश डॉट ए सदिश का परिमाप और बी सदिश माइनस बी सदिश का परिमाप ए सदिश, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए सदिश का परिमाप स्क्वायर, ठीक है। और ये बी सदिश और ये बी सदिश यहाँ, ठीक है। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा हमारा ए सदिश का परिमाप और ये बी सदिश का परिमाप और बी डॉट ए, ठीक है, प्लस ये प्लस। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा बी सदिश का परिमाप और ए सदिश का परिमाप और ए डॉट बी, ठीक। अब ये माइनस, ठीक, प्लस माइनस का माइनस और बी सदिश का परिमाप स्क्वायर, ठीक है, डॉट ये हो जाएगा ए सदिश और डॉट ए सदिश, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा ए सदिश का परिमाप स्क्वायर और ये हो जाएगा बी सदिश डॉट बी सदिश का क्या हो जाता है, बी सदिश का परिमाप स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा ए सदिश का परिमाप बी सदिश का परिमाप और ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, प्लस बी सदिश का परिमाप ए सदिश का परिमाप ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाप स्क्वायर ए सदिश डॉट ए सदिश क्या होता है, ए सदिश का परिमाप स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा 0 आएगा क्योंकि ये और ये आपस में कट जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। तो अतः दोनों सदिश क्या है, लंबवत है।
नेक्स्ट है यदि ए सदिश डॉट ए सदिश इक्वल 0 और ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल 0 तो सदिश बी सदिश के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ए सदिश डॉट ए सदिश इक्वल 0। ठीक है, तो ए सदिश डॉट ए सदिश कितना होता है, ए सदिश मार्ट का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 0। ठीक, तो ए सदिश का परिमाप इक्वल 0। ठीक, तो ये हो जाएगा अतः ए सदिश एक शून्य सदिश है। ठीक है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल 0। ठीक, तो ए सदिश एक शून्य सदिश है, अतः बी सदिश के प्रत्येक मान के लिए ए सदिश डॉट बी सदिश क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, जो कि यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश इक्वल 0, तो ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए सदिश का परिमाण 1 होता है तथा बी सदिश का परिमाण भी 1 और तथा सी सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दिया है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश इक्वल 0। ठीक, तो परिमाण ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश इक्वल 0। ठीक, वर्ग करने पर। ठीक, तो हम यहाँ वर्ग किए, अब वर्ग करने पर क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश होगा। ठीक है, इक्वल 0। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश। ठीक है, प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट सी सदिश इक्वल 0। ठीक है, तो ए सदिश डॉट ए सदिश क्या होता है, ए सदिश का परिमाण। ठीक है, स्क्वायर प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाण स्क्वायर प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस ये हो जाएगा हमारा सी सदिश का परिमाण स्क्वायर। ठीक है, तो आगे अब ये हो जाएगा हमारा ए सदिश डॉट बी सदिश और ये ए सदिश डॉट बी सदिश ये हो जाएगा 2 ए सदिश डॉट बी सदिश। वैसे ही सी सदिश डॉट ए सदिश और सी सदिश डॉट ए सदिश 2 सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस ये हो जाएगा ए सदिश ये बी सदिश डॉट बी सदिश और प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश 2 बी सदिश डॉट बी सदिश। ठीक है, अब ए सदिश का परिमाण स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ। ठीक, और वैसे ही बी सदिश का परिमाण 1 और सी सदिश का परिमाण 1। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये ए सदिश का 1 लिखेंगे और बी सदिश का 1 और यहाँ सी सदिश का 1। ठीक है, इसका स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 2 निकालें कॉमन, तो ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश और ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2 और ये सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये जो 3 इधर प्लस में है हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश ये 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा -3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सदिश इक्वल 0 सदिश, ठीक है, अथवा बी सदिश इक्वल 0 सदिश, तब ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो यहाँ है ए सदिश इक्वल 0 दिए हैं और या बी सदिश इक्वल 0। ठीक है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल 0। ठीक, ये एक डायग्राम है जिसमें ए सदिश इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी सदिश इक्वल मान लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, तो ए सदिश इक्वल नॉट 0 बी सदिश, ठीक है, तथा बी सदिश इक्वल नॉट 0 ए सदिश। तो ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल ए सदिश दिया है हमारे पास आई कैप टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी सदिश है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1 आई कैप एक जे कैप और -1 के जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और यहाँ 1 और ये -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये -1 क्या हो जाएगा -2। अब ये क्या हो जाएगा 2 और -2, ये 2 और -2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।